नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल का हम 5वां लेक्चर देख रहे हैं। आदिकाल में इसके पहले जो 4 लेक्चर पढ़ाए गए हैं हमारे हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड हैं, जाकर उसको वहां पर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको तारतम्यता बनी रहेगी और इसके क्रम में आप जो है एक दूसरे के क्रम को निर्धारित करके देखेंगे तो आपका जो है पूरा सिलेबस कवर होता रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब के लिए यह वीडियो बड़ा ही लाभदायी है। और इसमें जो भी तथ्य रखे गए हैं बहुत किताबों से रखे गए हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल किताब का आधार मैंने बनाया है और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बनाया है मैंने आधार। गणपत चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास मैंने उसको बनाया है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य इतिहास उसको बनाया है। मैंने आदिकाल का जो इसमें तथ्य लिए हैं सभी प्रमाणिक किताबों के साथ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। आइए देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के विषय में जानेंगे। देखिए, सिद्ध साहित्य, हिंदी में सिद्ध साहित्य भी एक टॉपिक, जैसे आदिकाल में मैंने 5-6 टॉपिक बताया था, उसमें से एक टॉपिक है सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य का कैसे इसका उत्पन्न हो इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। अब इसमें क्या है, सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कह सकते हैं कि भाई जो सिद्ध साहित्य सिद्ध साधक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का आधार, बौद्ध धर्म के एक सहजयान वज्रयान शाखा, तो उसमें जो वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में, यहाँ जन भाषा ध्यान दीजिएगा, जन भाषा में लिखा गया वही साहित्य आपका कौन सा साहित्य कहलाता है? सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की जो काव्य भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? संधा भाषा थी। जानते हैं सिद्धों की जो काव्य भाषा थी, ये कई बार प्रश्न आया था, उसको संधा भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा बोला जाता है? संधा भाषा बोला जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल के बड़े विशेषज्ञ विद्वान थे। उन्होंने कितने 84 सिद्धों का जो है नाम उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरहपा, जो मैंने बताया था, सरहपा जो है, सरहपा हैं वो जो है सिद्ध साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं और हिंदी साहित्य के भी पहले कवि माने जाते हैं सिद्ध सरहपा। अब देखिए इसमें मैंने किन और सिद्ध साहित्य में ऐसा हिंदी साहित्य की अब पहली काव्यधारा है, ये पहली, इसमें 3 महिलाएं हैं। इसके पहले कोई ऐसी काव्यधारा नहीं रही है जिसमें 3 महिलाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आता है। पहला है कनकलापा, दूसरा है लक्ष्मीकरा, तीसरा है मणिभद्रपा। इन तीनों का नाम जो है, ये पहला ऐसा जो है साहित्य है, सिद्ध साहित्य मतलब एक प्रकार से आदिकालीन साहित्य में, जिसमें कितनी थी? 3 महिलाएं थी। तीनों महिलाओं का नाम है, पहली महिला का नाम है कनकलाफा, दूसरी लक्ष्मीकरा, तीसरा मणिभद्रपा, जो इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है, जानते हैं। और देखिए इनको, इन तथ्यों को इसलिए समझना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और सिद्ध रचनाओं का एक बंगला भाषा में, जो बंगाल में यानी बंगला भाषा संग्रह बौद्ध गान ओ दोहा, इसका जो नाम है, ये पूछा गया था यूजीसी नेट में, बौद्ध गान ओ दोहा इसका नाम है, जो सन 1916 में 1916 ईस्वी है, संवत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसको जो है निकाला था, अर्थात इसका संपादन किया था। जानते हैं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसको जो है किस नाम से? बौद्ध गान ओ दोहा नाम से इसका संपादन किया था। इसको जो है पुरानी बंगला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पुरानी बंगला भी कहा जाता है।
और फिर उसके बाद अगला तथ्य है, दोहा कोश का संपादन प्रबोधचंद बागजी ने किया था। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद की रचना है, जिसका संपादन किसने किया था? प्रबोधचंद बागची। ये बड़े विद्वान थे। और इसके बाद सिद्धों की जो संधा भाषा में, संधा भाषा होती थी, उसमें ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का, यानी जो ब्राह्मणवाद है और कर्मकांड दोनों का विरोध किया गया था। किसका? दोनों का विरोध किया था, खंडन मंडन किया गया था और रहस्यवाद की प्रधानता की गई, क्योंकि यहीं से एक प्रकार से जो भक्तकालीन साहित्य की नींव पड़ रही है, जैसे भक्तकालीन साहित्य जिसे कबीर ने जो रहस्यवाद का साधनात्मक रहस्यवाद लिया है, यहीं इस सिद्ध साहित्य से उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद लिया। और उसके बाद इन्होंने फिर डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? नगेंद्र ने सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानता है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ये हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने क्या कि सिद्ध साहित्य से ही, अर्थात सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का क्या मानते हैं? आरंभ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य का जो प्रचार प्रसार कहाँ, उसका क्षेत्र भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, उससे संबंधित उसको देखते हैं। सिद्ध साहित्य का अधिक प्रसार पूर्वी भारत में खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में हुआ था। अर्थात इन राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कहाँ सिद्ध साहित्य का प्रसार हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि किस क्षेत्रों में सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। अब इसमें दे देगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अब उत्तर प्रदेश ऐसे कर देगा। अर्थात और कोई भी राज्य दे सकता है, जैसे इन राज्यों में ज़्यादातर सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है। और यही नहीं, शुक्ल जी के अनुसार उनकी जो, देखिए शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य के ऊपर जो कथन कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जान लीजिए परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो उनकी जो सिद्ध साहित्य की, उनकी सिद्धों की जो रचनाओं का जीवन की वास्तविक स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। क्या थी? वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। उसमें क्या है? सिर्फ संप्रदाय, अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यही था शुक्ल जी का कि जो सिद्ध साहित्य की रचनाएं जीवन की, जो आम जन के जीवन के, मनुष्य के जीवन की वास्तविक घटनाओं या वास्तविक जीवन की सरणियों से कोई महत्व नहीं था, बाकी वह एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। ये शुक्ल जी का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। और शुक्ल जी ने श्रेष्ठता के आधार पर, महत्व, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर लुइपा को, अर्थात उन्होंने लुइपा को श्रेष्ठ स्थान दिया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यानी सबसे 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है? शुक्ल जी ने लुइपा को दिया है। लुइपा बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी, इसीलिए उनको जो है उन्होंने श्रेष्ठ स्थान दिया है। बाकी वो कहते हैं कि भाई सिद्ध साहित्य जितना भी है उसको आम आदमी के जन समस्या के जीवन और उसकी घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। ये जो है व्यवहारिक में समझ लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी तो सिद्ध साहित्य के विषय में आपने देखा, अब प्रमुख सिद्ध कवि जो हैं उनके विषय में देखते हैं। पहले कवि थे सरहपाद। देखिए सरहपाद के जो पहले कवि थे उसको जानना बहुत ज़रूरी है, और जो मुख्य कवि रहेंगे उनके विषय में जान लेंगे। और उसके बाद जैसे सिद्ध समय, जो सिद्ध समय है उसका 769 समय है, डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि, क्योंकि सिद्ध साहित्य के बड़े विशेषज्ञ थे, आदिकाल के विशेषज्ञ माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने इनका समय 769 जो सर्वमान्य मत है। और शुक्ल जी ने इनका समय कब माना था? 690 विक्रम संवत, 690 विक्रम संवत माना था शुक्ल जी ने। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपाद, और ये प्रथम कवि भी माने जाते हैं। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रथम कवि कौन है? सरहपाद ही हैं। और सरहपाद ने सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये भी प्रश्न पूछता है सरहपाद के विषय में, उन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? सहजयान संप्रदाय का उन्होंने प्रवर्तन किया था। और इनको कई नामों से जाना जाता है। पहले हैं उनके कई नाम, ये प्रश्न कई बार आया है, जैसे अन्य परीक्षा में चाहे यूजीसी चाहे जाए, ये हमेशा प्रश्न पूछता है सरह
और सरोज वज्र या राहुल भद्र, इनको जो है और उसकी इनको 3-4 नामों से सरह, सरोज वज्र, उसके बाद फिर राहुल भद्र, ये 2-3 नामों से जाना जाता। इनके नाम को ध्यान दीजिए, सरह, सरोज वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है। और ये जाति के कौन से, जाति के ब्राह्मण थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, ये पहले ही ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों कर्मकांडों को देखकर क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर आगे देखते हैं अगले तथ्य को क्या है। सरहपाद द्वारा 32 ग्रंथ बताए गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में कई बार कि भाई सरहपाद ने कितने ग्रंथों का उल्लेख किया। कुल 32 ग्रंथ, मिलते भले नहीं हैं, जानते हैं 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, बाकी 32 ग्रंथ बताया है इन्होंने। ये 32 ग्रंथ बताए थे। इन्होंने सरहपाद ने पाखंडवाद और आडंबर का विरोध किया था, पाखंडवाद और आडंबर का विरोध किया था, गुरु सेवा को महत्व दिया था। और पहली बात इसमें 2-3, जैसे कबीर ने भी यही चीज़ें से, जैसे रहस्यवाद लिया था और गुरु सेवा भी यहीं से लिए थे कबीर ने। फिर आडंबरवाद का विरोध भी कबीर ने यहीं से लिया था। इन सब चीज़ों अर्थात पाखंडवाद, आडंबरवाद, देखिए भक्त की जो एक नींव पढ़ने की बात है भक्त काल की, वो जो है यहीं से नींव पढ़नी शुरू हो जाती है। इनकी जो रचना का नाम है दोहा कोश, अर्थात इनकी रचना का नाम क्या है, दोहा कोश। पहली रचना का नाम, इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश, दूसरा है चर्या गीत कोश, दूसरी है चर्या गीत कोश, दूसरी रचना का नाम है चर्या गीत कोश। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, इनकी पंक्तियां तो कई हैं, लेकिन यह जो है आपकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पंडित शैल सत्य बखाड़ई देहि रुद्र बसंत न जाड़ई। ये जो है पंक्ति कई बार नेट में पूछी गई है। अब अमड़ा गमन तेन बिखंडई, जानते हैं, अब जो है कहने के, अब इनकी और भी पंक्तियां हैं, जैसे पंडित शैल सत्य बखाड़े देहें रुद्र बसंत न जाड़े अमड़ा गमन तेन बिखंडई। ये जो है इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और जय मन पवन न संचरई तहि मन माहि पवेश, हाँ, यह जो है इनकी ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। फिर सबरपा, ये दूसरे लेखक हैं सबरपा। इनका समय पूछता है कि इनका समय क्या है, 780 ईस्वी में। और ये जो है सबरपा जो है, सबरपा किसके शिष्य थे, सरहपाद के शिष्य थे। ये जो है इन अर्थात सरहपा के शिष्य कौन थे, सबरपा थे। और इनके सबरपा के गुरु सरहपाद थे। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में, सरहपाद का किसमें, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन सबरपा का क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और ये भीलों एवं सबरों की भांति ये जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इनका नाम सबरपा पड़ा है। और इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा है, सबरपा। इनकी प्रमुख रचना है चर्या पद। चर्या गीत किसका था, सरहपाद का, लेकिन इनकी रचना का नाम है क्या, चर्या पद। आगे देखते हैं इनके और अन्य तथ्य को। अगले कौन से सिद्ध साहित्यकार हैं, इनका समय है लुइपा। लुइपा का समय है 830 ईस्वी, 830 ईस्वी। ये जो है अब 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा किसने माना है, शुक्ल जी ने माना है। इसको ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को माना है। क्यों माना है, अब ये जो है ये सबरपा के शिष्य थे, ये भी ध्यान देना है। शिष्य भी गुरु शिष्य पूछता है, यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये सबरपा के शिष्य थे, अर्थात किसके शिष्य थे, यानी लुइपा सबरपा के शिष्य थे। और उसके बाद ये उड़ीसा के राजा धर्मपाल सिंह के शासन काल में उत्पन्न हुए थे। इनका समय मैंने बता दिया था 830। एक कायस्थ परिवार के, श्रीवास्तव अर्थात एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और सबरपा का क्षत्रिय परिवार में, लुइपा का ब्राह्मण परिवार में, ये भी पूछता है प्रश्न आपसे। और दूसरी बात है इनके साहित्य में रहस्य की भावना प्रधानता थी। और
ये जो है बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, इसीलिए शुक्ल ने सिद्धों में इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया है लुइपा को। और इनकी एक पंक्ति बहुत ही पूछी जाती है, बहुत चर्चित पंक्ति है, का आ तरुवर पंच बिराड़ चंचल चिए पैठो काल। जो है इनकी ये पंक्ति है, का आ तरुवर पंच बिड़ाल। जो है पंच बिड़ाल किसको मानते हैं? जो ये काम लोभ मद मोह ये सब होते हैं, जो अपने शरीर को मतलब नाश करते हैं, उन्हीं को जो है इन्होंने क्या किया, ये पंच बिड़ाल कहा है। का आ तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो आल। जो मन के अंदर ये 5 चीज़ें होती हैं, उन्हीं को इन्होंने क्या क्या पंच बिड़ाल कहा है। फिर आगे देखते हैं अगले सिद्ध साहित्य को। अगले सिद्ध साहित्य हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा का समय है क्या, 840। 840 है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में हुआ था और ये विरूपा के शिष्य थे। किसके थे? विरूपा के। देखिए ये जो है, ये भी प्रश्न एक बार आया था कि डोम्बिपा जो है किसके, क्योंकि डोम्बिपा भी बड़े इम्पोर्टेंट कवि हैं जो सिद्धों में। इनको जो है विरूपा के शिष्य थे, विरूपा को ध्यान रखना है। और जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कितने, लगभग जो है एक प्रकार से इनके द्वारा 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? दो क्या 3 ग्रंथ हैं। पहले है योगचर्या, चर्या गीत, जिसको ये जो है चर्या गीत सबरपा का है, योगचर्या इनका है। दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। योगचर्या इनका है, चर्या गीत सबरपा का है। और उसके बाद अच्छा पदेश जो है, ये 3 ग्रंथ बताए हैं। अब अच्छा पदेश जो है इनकी दूसरी रचना है। डोम्ब गीतिका इनकी 3 रचनाएं, जो 3 रचनाओं का ही उल्लेख जो है इस जो है उन्होंने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने अपने सिद्ध साहित्य में जो उन्होंने खोज की थी नेपाल जा कर के, उसी चीज़ को जो है ये 3 ही साहित्य मिलते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से है। नेपाल भी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा है, इसीलिए जो है वो पूरा हमेशा ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य सबको जो है खोज करने के लिए राहुल सांकृत्यायन वो खुद भी बौद्ध थे, इसीलिए वो जो है खोज करके इनके 3 ग्रंथों को बताया है। तीनों ग्रंथों को ध्यान रखिए, पूछता है। योगचर्या, अक्षर दुकोपदेश, डोम्ब गीतिका। जो चर्या गीत है सबरपा का है। आगे देखते हैं अगले विद्वान को, कणहपा। कणहपा जो है ये भी बड़े अच्छे सिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कणहपा कर्नाटक, ये भी ध्यान दीजिए का। और देखिए दोनों को ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कणहपा कर्नाटक में हुआ था और गुरु इनके जलंधरपा थे। जानते हैं जलंधरपा बाद में जाकर के ये नाथ साहित्य में शामिल हो गए। जो जलंधर थे बाद में नाथ साहित्य में शामिल हो जाते हैं। इनके गुरु का नाम जलंधरपा था। ये थे ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा रचित 74 ग्रंथ बताए गए हैं। कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 74 बताए गए हैं। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का, जो ब्राह्मण में पाखंडवाद है यानी अर्थात जो उसको जो है इन्होंने क्या किया, खंडन किया था। उसका पूरी तरह से खंडन किए थे। ये कहाँ के रहने वाले? सोमपुरी बिहार में बाद में रहते थे। बाद में जाकर के सोमपुरी बिहार में रहने लगे। और उसके बाद इनकी पंक्तियाँ, इनकी रचनाओं का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 74 ग्रंथ मात्र बताए जाते हैं। इनकी एक पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगा जमुना माझे रे बहाई नाई। ये जो है इन्होंने कहा है, ये बहुत कई बार पूछा है, इसीलिए मैंने इस पंक्ति को रख दिया है, गंगा जमुना माझे रे बहाई नाई। जानते हैं गंगा जमुना इड़ा पिंगला के मध्य जो नाड़ी बहती, उसी को गंगा जमुना के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। आगे देखते हैं कुक्कुरिपा। देखिए कुक्कुरिपा ये भी सिद्ध साहित्यकारों, जो सिद्ध में क्या होता था, जिसके भी लास्ट में पा जो है, पा शब्द लगता था ज़्यादातर, वो सिद्ध साहित्य होते थे। और दूसरी बात, पा जो है उसमें आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिद्ध साहित्य में पा जो है आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इनका जन्म भी कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु ये जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम चरपटिया नाथ था। क्या था? चरपटिया था। ये चरपटिया पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ में चले गए। जानते हैं कई ऐसे सिद्ध हुए जो बाद में नाथ साहित्य में चले, अर्थात नाथ में वो जो है दीक्षा लेते हैं। और इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ बताए गए हैं। कितने ग्रंथ? 16 ग्रंथों को तो अधिक ध्यान देना है। कितने ग्रंथ बताएंगे? 16 ग्रंथ बताए जाते हैं। और इसके बाद
इनकी जो पंक्तियां हैं, हाउ निवासी खमड़ भतारे मोहारे बिगोवा कहड़ न जाए, जो इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ये पूछी जाती है नेट में, कई बार पूछी गई है। हाउ निवासी खमड़ भतारे मोहरो बिगोवा कहड़ न जाए। देखिए ये पंक्तियां अजीब से ऐसी क्यों लगती हैं, क्योंकि ये पंक्तियां अपभ्रंश में लिखी गई है। ये जो है पूरा साहित्य ही अपभ्रंश में है, जानते हैं। दूसरी बात तो जो इनके जो है दोहा है वो जान लीजिए कि एकदम शुद्ध परिनिष्ठित अपभ्रंश में है। लेकिन जो इनमें चर्या गीत है, जो दो चीज़ें हैं इनमें, सिद्ध साहित्य में चर्या गीत और दोहा है। दोहा तो परिनिष्ठित अपभ्रंश में है, लेकिन चर्या गीत जो है अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछता है। अब शुक्ल जी एक कथन कहते हैं लास्ट में, शुक्ल जी इनके ऊपर बहुत व्यंग करते हुए कथन कहते हैं कि जो सिद्ध साहित्यों में 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग, अतः जाति पात के खंडन वे तो आप ही थे। जानते हैं इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि उसमें क्या था, एक जो नीच समझी जाने वाली जात अपने से खुद नीची एक जात ढूंढ लेती है। उसी तरीके से शुक्ल जी ने कहा तो उसमें ज़्यादातर जो दीक्षित थे उसमें से बहुत से ऐसे सिद्ध थे जो मछुए थे, चमार थे, धोबी थे, कहार थे, लकड़हारे थे, दर्जी थे, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले, जिनको शूद्र उस समय कहा जाता था। बाकी शुक्ल जी ने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, जिसको उस समय शूद्र कहा जाता था वो क्या है, अपनी जात के खंडन तो आप ही कर लेते थे। इस प्रकार से उनका कथन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये यूजीसी में पूछा गया है, यूजीसी नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न पूछा गया है, भाई कथन किसने कहा था। इसको ध्यान रखिएगा कि मछुए करके ये 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे तो एक कथन आपका याद हो जाएगा। देखिए यहीं पर आपका जो प्रमुख सिद्ध साहित्य थे, सिद्ध साहित्य के जो सिद्ध कवि थे, ये समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।